विशाल आ रहे हैं लगभग। नमस्कार। कला और संस्कृति के समृद्ध मंच कस्तूरी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कस्तूरी साहित्य कला एवं संस्कृति का समृद्ध मंच है जिसे विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों, प्रवक्ताओं एवं मीडिया बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा है। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत न्यास है और कस्तूरी की स्थापना 23 मई 2021 को की गई थी। हमारी कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं, किताबें बोलती हैं, 100 लेखक 100 रचना, फिल्में जो सहेजनी हैं, कथा कहो दिव्य राधिका, साक्षात्कार आमने सामने, एक कहानी यह भी, जब कवि ने कहा, पंडित चंद्रभान दुबे स्मृति छात्रवृत्ति एवं व्याख्यानमाला, स्त्री पर्व, भक्ति पर्व, लोक पर्व, ज्ञान पर्व, रंग पर्व तथा कस्तूरी पर्व। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा समय समय पर काव्य पाठ, आलेख एवं भाषण की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कस्तूरी ने पिछले लगभग 5 वर्षों में 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें लगभग 550 विद्वानों को आमंत्रित किया और उनकी कलाओं से लाभान्वित हुए। साहित्य के साथ ही शास्त्रीय गायन, लोक गायन, वादन, शास्त्रीय नृत्य, कथक और भरतनाट्यम तथा भारत के तीर्थ स्थलों पर जाकर वहां की कथा कहन के क्रम में अब तक कस्तूरी ने अयोध्या, काशी, चित्रकूट, उज्जैन, उत्तराखंड और हिमाचल के साहित्यिक और आध्यात्मिक रूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे सभी कार्यक्रमों को श्रोताओं के बीच पसंद किया जा रहा है, साथ ही समाज का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। हमारा लक्ष्य सुंदर मन के लोगों की एक कड़ी बनाना है जो बहुत मन देकर साहित्य और भारतीय कला संस्कृति से प्रेम करें। उम्मीद है कि हम सफल होंगे। पूरे वर्ष ढेर सारे बौद्धिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज को समृद्ध करने तथा विद्वानों के साथ मिलकर एक सुंदर दुनिया बनाने में प्रयासरत हैं। कस्तूरी को अमलतास धरोहर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है और साथ ही अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हिंदी भवन में भी कस्तूरी को सम्मानित किया जा चुका है। आज हम दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला जब कवि ने कहा में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार पुरी अन्वेषक जी का लिखा हुआ कविता संग्रह आह्लादित है अयोध्या। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रख्यात साहित्यकार प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। वक्ता के रूप में हमें सानिध्य मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय अधिष्ठाता एवं वरिष्ठ आचार्य हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल राय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में शोध एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख हैं। आपका स्वागत करते हुए मैं सर्वप्रथम इस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर अजीत कुमार पुरी अन्वेषक जी को बहुत सारी बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस पुस्तक पर अपने के लिए सबसे पहले प्रोफेसर अनिल राय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आह्लादित है अयोध्या पर अपनी बात रखें। प्रोफेसर अनिल राय। धन्यवाद विशाल। आज के इस आभासी मंच पर हम सबके बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी। मेरे साथ वक्ता डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी और इस कार्यक्रम के आधार जिनको कहा जाएगा श्री डॉक्टर अजीत पुरी जी, जिनके काव्य संग्रह पर आज हम लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम के संयोजक श्री विशाल मिश्र जी और मित्रों, आज छोटी दिवाली है और हम सब दीपोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं और ऐसे अवसर पर अजीत जी की पुस्तक यानी उनके काव्य संग्रह आह्लादित है अयोध्या पर हम सब बातचीत के लिए
इस आभासी मंच पर विद्यमान हैं। सबसे पहले तो मैं अजीत जी को बधाई दूंगा कि इतना सुंदर काव्य संग्रह उन्होंने तैयार किया और जिस तरह से उन्होंने इस रचना को रचना जगत में निकाला है, वह बहुत ही स्वागत का विषय है, बहुत स्वागत के योग्य है। इधर बहुत सारे कविता संग्रह आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि राम के जीवन को लेकर के और भारतीय समाज में तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के जिस तरह का काव्य संग्रह अजीत जी ने निकाला है, वह स्वागत के योग्य है। 500 वर्षों से संघर्षरत अयोध्या को जिस समय उसका गौरव प्राप्त हुआ, उस गौरव के क्षणों को पकड़ने की जो कोशिश की है अजीत जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम से, वह साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य जगत में निश्चित रूप से एक नया अध्याय जोड़ता है। निश्चित रूप से अयोध्या आह्लादित हुई है और कविता संग्रह की जो कविताएं हैं, वे उस आह्लाद से भी आप्लावित हैं। बड़ी सूक्ष्मता के साथ अजीत जी ने अनेक कविताओं के माध्यम से राम के जीवन की जो संघर्ष कथा है, उस संघर्ष कथा के साथ साथ राम के लोक संग्रह जनित जो व्यक्तित्व है, उसकी जो अनेक आयामिताएं हैं, उनको व्यक्त करने का प्रयास अजीत जी ने इस रचना में किया है। आप सब जानते हैं कि राम का जीवन बालपन से लेकर के और जल समाधि तक एक संघर्ष कथा रही है। ऐसे इस संघर्ष पुरुष की कथा को उनके अयोध्या में पुनः स्थापित होने तक जिस तरह से उस आह्लाद को कविता के दायरे में ला करके अनुस्यूत किया है, जिस ढंग से अजीत जी ने, निश्चित रूप से वह तारीफ के लायक है। राम लोक में रमे हुए हैं और उस लोक के राम के जितने भी आयाम हो सकते हैं, उन आयामों को कविता में रूपायित करने का प्रयास, बल्कि मैं कहूंगा कि सफल प्रयास और एक सार्थक प्रयास अजीत जी ने की है। मित्रों, सफलता पाना अलग बात है और सफलता के साथ सार्थक होना भी अलग बात है।
तो अजित जी इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि उनकी सफलता सार्थकता को प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संग्रह नितांत रचनात्मक होने के साथ साथ बेहद संदर्भवान और राम के व्यक्तित्व के जितने रूप हो सकते हैं उन रूपों के साथ जो जनमन की आकांक्षा है, जनमन की आकांक्षा को भी किस तरह से उसको आह्लाद प्राप्त हुआ है, इस उपक्रम से उसको बहुत सुंदर तरीके से आह्लादित है अयोध्या में अजित जी ने व्यक्त किया है। तो मेरे हिसाब से यह रचना आज के संदर्भ में बहुत ही सार्थक है और इतनी सुंदर और सार्थक रचना रचने के लिए भी मैं अजित जी को बधाई देता हूँ। युग परिवर्तन, राम सेतु, ज्ञानवापी, नालंदा के हत्यारे इत्यादि बड़ी महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं। इन कविताओं में राम के व्यक्तित्व के साथ साथ भारत के अतीत का गौरव और धर्म का मर्म, इन कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन कविताओं की मूल संवेदना वहीं दिखाई पड़ेगी। परंपरा और समकालिकता दोनों का सुंदर संयोग अगर दिखता है तो अजित जी के इस काव्य संग्रह की कविताओं में दिखता है। इनकी भाषा बहुत ही प्रांजल है। शब्द जैसे लगता है कि भाषा के प्रवाह में छलछलाते हुए इतने प्रवाह से निकलते हैं कि अनुभूति को पकड़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है पाठक को। पाठकीयता इनकी कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता है। सहजता बहुत बड़ा गुण है इनकी कविता की। सहज भाषा लिखना बड़ा मुश्किल होता है और मुश्किल चीज को अजित जी ने सहज रूप में सहज किया है। ये उनकी कविताओं का बहुत बड़ा गुण है। आज के समय में राम का व्यक्तित्व बेहद संदर्भवान है और उस तरफ अनेक तरह से ध्यान दिलाने का काम कविता के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अजित जी ने किया है। मित्रों, इसके लोकार्पण के अवसर पर मैं बहुत बोल चुका हूं, लगभग आधा घंटा 40 मिनट बोल चुका हूं। मैं तो आज इस
मूड में था कि मैं बड़े भाई अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी को सुनूंगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर आज बातचीत नहीं करूंगा। मेरा मन आज आप सब लोगों को सुनने का है और मैं खुद बहुत आह्लादित हूँ कि बड़े भाई अनंत प्रकाश त्रिपाठी जी हम सब के समक्ष हैं। मैं पुनः एक बार अजीत जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में एक ऐसी अप्रतिम रचना दी है जो मुझे लगता है कि आज ही नहीं, अपने समय के बाद भी आगे के समय के लिए भी वह संदर्भवान रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल राय जी, इस महत्वपूर्ण पुस्तक पर अपनी इस महत्वपूर्ण बात को रखने के लिए। लोकार्पण के अवसर पर भी आपके वक्तव्य से हम सभी समृद्ध हुए थे और आज भी इस पुस्तक पर आपको सुनकर हम सभी बहुत बहुत लाभान्वित हुए। मैं पुनः मंच की ओर से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और हम दूसरे वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली में शोध एवं प्रकाशन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका और आपको इस महत्वपूर्ण पुस्तक आह्लादित है अयोध्या, इस काव्य संग्रह पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शुक्ल। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद विशाल जी। सबसे पहले तो श्रीमान अजीत पुरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन ऐसी पुस्तक लिखने के लिए। कविता की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरे, इस कविता संग्रह के बहाने जो आह्लादित है अयोध्या, हालांकि इस तमाम कविताओं में और इस कविता संग्रह में केवल राम और अयोध्या से जुड़े हुए ही नहीं है, अनेकानेक विचार बिंदुओं को छूती हुई यह संग्रह है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तमाम वो बातें, जैसा कि अनिल राय जी ने कहा कि लोक में स्थित स्मृति। एक कविता है, पूर्वज कभी मरते नहीं। पूर्वज कभी मरते नहीं, सदैव रहते हैं वर्तमान, अपने आत्मजों की छवियों में, विचार और नीतियों में, सुख और दुख में, व्यक्ति और समाज। ये कौन है पूर्वज? हम अपने राम के लिए लड़े तो राम को लोक ने भगवान का दर्जा दिया, भगवान बनाया, और लोक की स्मृति में वो लगातार बने रहे अपने कर्म के कारण, अपने कर्तृत्व के कारण, और तमाम इन उस लोक में विचरते हुए राम की चर्चा है। और वो राम कैसा राम है? अपनी कविता में तमाम तरह के राम की बात करते हैं, अपने इस कविता संग्रह के कई कविताओं में अजीत पुरी जी। तो राम वाल्मीकि के में है, राम तुलसी के भी हैं, अजीत पुरी जी के भी राम हैं। और वो राम क्या हैं? राम लोक की चिर स्मृतियों में बसे हुए हैं, क्योंकि वो दीनों के रक्षक हैं, क्रूर असुरों का वध करते हैं, वध स्वयं अपना मार्ग, कर्तव्य पथ से रोक नहीं पाता उन्हें कोई अनुराग। ये वो राम है। लेकिन इन राम के लिए एक बड़ा धैर्य, एक और कविता में लिखते हैं कि हिंदू समाज ने कितना बड़ा धैर्य रखा। मुझे याद है इस कविता संग्रह के बहाने मैं अपने बचपन में जाना चाहता हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था और अयोध्या में ही रहता था। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1990 के बीच जहां मैं रहता था, जिस विद्यालय में, उस विद्यालय को दिल्ली और दक्षिण भारत के कारसेवकों के पहुंचने का केंद्र बनाया गया। वो गजब मंजर था। मतलब मेरा परिवार उसमें पूरा संलग्न था और लोग आ रहे थे, लगातार कारसेवक आ रहे थे, पुलिस की दबिश। और 30 अक्टूबर का वो दिन
मुझे याद है पंचकोसी परिक्रमा का दिन, हम सभी पूरा परिवार और कार सेवक और हजारों हजार लोग अयोध्या के लिए जा रहे थे। हनुमानगढ़ी से आगे कनक भवन और राम जन्मभूमि के लिए जो रास्ता कटता है, वहां पर पता चला गोलियां चलनी शुरू हो गई। वो गजब का मंजर था। और थोड़ी देर में पहले पता चला कि वो ढांचा टूट रहा है, थोड़ी देर में पता चला पुलिस ने कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे कार सेवक लौट रहे थे। कार सेवक लौट रहे थे तो बिल्कुल वही मंजर है जो बाद में मैंने निराला के शक्ति पूजा में पढ़ा कि राम पहले दिन जब हारते हैं, रावण से हार जैसा दिखता है उनको, तो जिस तरह से सेना लौट रही है, राम लौट रहे हैं, उस दिन शाम को 30 अक्टूबर की रात शाम कार सेवक लौट रहे थे, क्योंकि जो करने आए थे वो नहीं कर पाए। लेकिन एक और शाम थी, 5 जनवरी 1992, और उस दिन फिर से तमाम कार सेवक पहुंचे थे, मेरे घर पर पहुंचे थे, और उस दिन उनका इरादा दूसरा था। शाम को यहीं दिल्ली में अजय जी रहते हैं, अजय सोधी, वो कार सेवक वहां पहुंचे अयोध्या, और मैंने पूछा कि कल क्या करने वाले हैं आप? तो उन्होंने कहा कल हम केवल रेत बालू ईटा ढोने तो नहीं आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और 6 तारीख को पता चला, मतलब हवाओं में गूंज रही थे अयोध्या के कि वो ढांचा टूट रहा है। कार सेवकों का पराक्रम। बार बार ये सवाल उठता था, जिसका अजीत पुरी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है अपनी एक कविता मंदिर में। मंदिर की जरूरत ही क्या है, मतलब क्यों इतना जरूरी है ये मंदिर? तो उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत कम शब्दों में लिखा है, मंदिर का होना समाज में ऊर्जा उत्साह के प्रवाहित होने का अजस्र स्रोत है। ये अजस्र स्रोत है समाज में ऊर्जा और उत्साह के प्रवाहित होने का। और ये जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और मंदिर सोच करके मंदिर बनेगा, मतलब वो लोग जो अयोध्या में रहते थे वो सब उस भाव के भागी हैं जिन्होंने मंदिर के लिए संघर्ष होते हुए देखा। और जो मंदिर है और कार सेवकों का पराक्रम देखा है, वास्तविक पराक्रम। और क्यों ऐसा पराक्रम की जरूरत पड़ी, इसके बावजूद कि धैर्य था। तो उन्होंने लिखा है, अजीत पुरी जी लिखते हैं अपने कार सेवकों का पराक्रम, उनकी कविता का शीर्षक, वो लिखते हैं, अयोध्या का वह दुख जो अंदर ही हिंदू समाज को कर रहा था कुंठित। आगे वो लिखते हैं कुछ पंक्तियों के बाद, शासक और समाज के बीच खाई हो गई थी चौड़ी, पीड़ा समाज की समझने को नहीं थे तैयार हुक्मरान। कितने सालों से, लगभग 500 सालों से कोई नहीं समझने को तैयार था, इतना बड़ा धैर्य। और उसके बाद फिर अंत में वो आते हैं कि कब मार्गशीर्ष शुक्र संवत 2000, 450 वर्षों की प्रतीक्षा का बन गया साक्षी, कार सेवकों को सहन नहीं था अपमान का अवशेष। फिर क्या था, देखते ही देखते ढह गया अन्याय और अत्याचार का ढांचा, मिट गई चित्त की मलिनता, अनाचार का मिल गया वैसा ही प्रत्युत्तर, अनाचार का वैसा ही प्रत्युत्तर। ये प्रत्युत्तर जरूरी था, और इस जरूरी प्रत्युत्तर के लिए न केवल 450 वर्षों का धैर्य रखा हिंदू समाज ने, बल्कि हिंदू समाज ने वो सब प्रक्रियाएं अपनाई, चाहे वो लीगल बैटल हो लंबा, वो 150-200 सालों से लगातार वो लड़ते चले आ रहे थे और वो करते चले आ रहे थे। जब धैर्य पूरी तरीके से टूट गया कि अब खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि लोग समझेंगे नहीं, तो फिर एक दिन उसी कविता में, जिस कविता संग्रह का यह नाम है आह्लादित है अयोध्या, उस कविता में लिखते हैं, फिर एक दिन कौधा विद्युत अयोध्या के क्षितिज पर विश्व ने देखा कार सेवकों का अतुलनीय पराक्रम। और वो अतुलनीय पराक्रम मेरे आंखों के सामने है। वो एक लंबी, जिन जिन लोगों ने उसको देखा है, उस दिन का मंजर, वो लोग, वो खुशी, वो गर्व, वो प्रयास, वो उस अतुलनीय पराक्रम को समझ सकते हैं। और
ये सरल तरीके से नहीं हुआ। तप त्याग के बल पर हुई सत्य की प्रतिष्ठा, हिंदुओं का धैर्य विश्व को कर रहा आलोकित, पुरातन संस्कृति हुई जगमग, इसलिए है आह्लादित अयोध्या। तो ये जो भारत की संस्कृति है, जो अर्वाचीन भी है और प्राचीन भी है, वो जो संस्कृति है, वो इस मंदिर के बहाने से एक पुनः अजस्र स्रोत की नई धारा पैदा करने के लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए लगा रहा, और वो अंत में वह मंदिर बना। और बनने की क्रम को कैसे लिखते हैं पुरी जी? कुटिल षड्यंत्र कब तक थामते उसके वेग को, सत्य अंततः प्रकट होकर रहा, श्री राम लला विराजे अपने धाम में, युग परिवर्तन का एक चक्र अपने को पूर्ण कर गया। और यही ये कविता खत्म हो जाती है। युग परिवर्तन का एक चक्र अपने को पूर्ण कर गया, ये कविता खत्म हो जाती है। और इसी चक्र के साथ, युग परिवर्तन का चक्र पूर्ण करने के साथ एक नए युग का प्रारंभ होता है, और वह युग है राम की प्राण प्रतिष्ठा, राम के पुनर्प्रतिष्ठा, राम के विचारों की प्रतिष्ठा, मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा। इस पुनः प्रतिष्ठा के साथ यह पुनः स्थापित होता है मंदिर, और उसके साथ शुरू होता है अजस्र स्रोत। और फिर एक और कविता है दीपोत्सव अयोध्या का। जिसने अयोध्या का दीपोत्सव देखा है, लोग 50,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, ये लाखों के दीपों के जलने का मामला नहीं है, ये उस उत्साह का मामला है, उस गर्व का मामला है जिसे पुरी जी लिख रहे हैं। गर्व से उन्नत ललाट लिए जन समूह के खिलखिलाते चेहरे बता रहे हैं कि क्या खोया था और क्या पा लिया। ये जो कविताएं हैं आह्लादित है अयोध्या में, और न जाने और ढेर सारी कविताएं हैं जो राम और राम के इर्द गिर्द चरित्रों पर बुनी हैं। बहुत सुंदर कविताएं हैं। एक एक कविता अपने आप में मानवीय संवेदनाओं का मर्म छूती हुई चलती है। और ये कविता संग्रह केवल राम और अयोध्या और इनके इर्द गिर्द ही नहीं, इस संग्रह में और भी बहुत कुछ है जो इसको बहुत खास बनाती है। ये आह्लादित है अयोध्या, और अयोध्या के इर्द गिर्द जो मर्म बुन रहा है ये तो है ही, साथ में तमाम ऐसी कविताएं भी हैं जो बौद्धिक, वैचारिक, समाज में आ रहे पिछड़ेपन को, या जो संवेदनाएं मर रही हैं, ऐसी तमाम कविताएं हैं जो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जिस पर दुखती रग पर हाथ रखता है वो ये है बौद्धिक समाज का दोहरापन। और ये दोहरापन जाकर जुड़ता भी है अयोध्या और बाकी चीजों से, क्योंकि वही बौद्धिक समाज लगातार लड़ता रहा कि यह अजस्र स्रोत जो है वो न बन पाए। और आज भी तमाम अलग अलग एकेडमिक समाज में खासकर तमाम अलग अलग बुनावटें हैं जिसमें वो लगातार वो प्रयास करता रहता है कि धरातल पर जो मूल संवेदनाएं हैं, सनातन की संवेदनाएं हैं, उन पर कुठाराघात होता रहे। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने दीमक की संज्ञा दी है। देखिए किस तरह 4 पंक्तियों में वे कहते हैं, दीमक से खतरनाक होते हैं दीमक जैसे बुद्धिजीवी, जो पलते हैं किसी तथाकथित संस्था की कोख में पालन करने के लिए हुक्म अपनी सरकारी आका का। न जाने कब इन्होंने लिखी थी। इन्होंने लिखा है 10 अप्रैल 2024 को ये कविता लिखी है। कौन है आका ये जब कविता लिख रहे हैं 2024 में, तो उनके भीतर बहुत कुछ चल रहा होगा। वो आज की परिस्थितियां भी चल रही होंगी और पीछे 50 साल में जो कुछ भी हो गया चल रहा होगा। और आज की परिस्थितियों में भी जब बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम कर सकने में सक्षम हैं, उस समय भी जो पुरी जी देख रहे हैं उसको कैसे व्यक्त किया है। देखिए, यूनिवर्सिटियों में बैठकर बनाते हैं विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, करते हैं मनमानी चुपचाप, उनके लिए अनुसंधान का आशय इतना भर होता है
कि इसके नाम पर होता रहे सत्ता का हित साधन। ये दुधारी तलवार की तरह बातें चल रही हैं। वो जो कह रहे हैं उनके मन में बहुत कुछ है, जिसमें पीछे के लिए भी और आगे के लिए भी वो मार कर रहे हैं। मतलब दोनों पाटों पर मार किस तरह से पुरी जी कर रहे हैं उनकी अपनी कविताओं में, वो देखने वाला है। और फिर एक कविता है और जिसका शीर्षक है सेकुलरिज्म का नशा। उसमें एक पंक्ति है उनकी, तो पुनः इसे संक्रामक रोग ही कहना पड़ेगा। सेकुलरिज्म को कहते हैं कि ये एक तरह से संक्रामक रोग है, और ये जो संक्रामक रोग है वो लगातार अपने बुद्धि और विवेक के नाम पर अपने धर्म का बोध खो रहा है, अपनी इतिहास की जो स्मृतियां हैं उसे मिटा रहा है, और वह खेल खेल रहा है ऐसी चीजों का, ऐसी बौद्धिकता के महिमा मंडित का करने का जो संक्रामक रोग की तरह बह रही हैं, और जो धीरे धीरे करके समाज में टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह वो व्यवस्थित हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय, कई कविताएं हैं ऐसे। तो ये जो पूरा कविता संग्रह है आह्लादित है अयोध्या, ये राम के समाज, अपने पूर्वजों, अपनी स्मृतियों, अपने तमाम अपने इर्द गिर्द जो कुछ भी बुनावट है उनको लेकर के लिखी गई है। इन कविताओं का काव्य सौंदर्य भी निराला है। बहुत प्रांजल शब्द प्रयोग किए गए हैं इन्होंने, और हमारे अजीत पुरी जी ने बहुत इसमें कथ्य बहुत जबरदस्त है। मतलब प्रत्येक कविता में कई बार तो ऐसा लगता है कि तुकांत नहीं किया उन्होंने, सीधे बातें चली हैं, लेकिन कथ्य सबसे महत्वपूर्ण है। कथ्य के आधार पर विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और हर कविता विचारशील कविता है। प्रांजल शब्दों को लेते हुई, विचार को अपनी गोद में बिठाए हुए लगातार वो आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो प्रहार नहीं करती है। वो बहुत बहुत सलीके से सहलाती है, वो मर्म को छूती है। और ये सारी कविताएं, ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा कविता संग्रह पढ़ने लायक है, संग्रहणीय है। और दोबारा जब इसका दूसरा संस्करण होगा तो मैं तो कहूंगा कि इस कविता में तमाम ऐसे थीम्स हैं, और अभी ये कविताएं सब एक कविता के बाद एक दूसरी कविता, तीसरी कविता, चौथी कविता, जरूरी कविताओं के आधार पर व्यवस्थित हैं। अगर इन कविताओं को थीम में बांट लिया जाए और उस पूरी कविता को थीमेटिक आधार पर वो कविताएं लगा दी जाएं तो ये और व्यवस्थित हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी। तो इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और डॉक्टर अजीत पुरी जी को पुनः मैं बधाई देता हूं। और आज जब दीपावली का अवसर है और न जाने कितने दिए उस अयोध्या में जल रहे हैं, इस कविता के माध्यम से हम सभी का जो इस यहाँ पर जुड़े हैं और जो सुन रहे हैं, एक एक दीप अजीत पुरी जी के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हमारा भी हम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी, कविताओं की सुंदर व्याख्या करने के लिए और इस सुंदर समीक्षा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब मैं इस पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर अजीत कुमार पुरी अन्वेषक जी को, अजीत कुमार। मेरी आवाज आ रही है विशाल? जी, आपकी आवाज स्पष्ट है, आपकी आवाज स्पष्ट है। विशाल पांडे हमारे विद्यार्थी रहे हैं देवी महाविद्यालय में, और मेरे अपने होम टाउन गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस काव्य संग्रह का जब विमोचन हुआ था तो कस्तूरी के बैनर तले हुआ था। तो आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो सागर से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर अनिल राय जी, इनका उद्बोधन अभी हम सब ने सुना, और नरेंद्र शुक्ल जी,
जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में हम देखते हैं, तीन मूर्ति भवन में। और मेरी कविताओं को बड़े मन से आपने पाठ किया और उसके मर्म को सुनने का प्रयास किया। मैं तो सुनना चाहता था कि क्या इसके अंदर है, आलोचक वर्ग कैसे इसको देखता है। रचनाकार उन रचनाओं को रचता है अपने जो परिवेश में पाता है। ये तो आलोचक की महिमा है कि उसको कहां से कहां तक उसका अर्थ निकले करके समाज तक पहुंचाता है। आह्लादित है अयोध्या का काव्य संग्रह जो है, लिखा तो गया है 1 वर्ष में, लेकिन इसके पीछे का जो पूरा चिंतन है, उसका जो अभी नरेंद्र जी बता रहे थे, जो कथ्य है, बहुत पहले का है। मैंने जब देखा कि पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला विराजमान हुए पूरे वैभव के साथ, पूरे संसार ने देखा उसको, मेरा कब हृदय रुका नहीं, लिखनी उठ गई और चलने लगी। पूरे वर्ष में जो कुछ भी शब्द उमड़े तो पंक्तिबद्ध हो गया और कविता बनती चली गई। 55 कविताएं इस काव्य संग्रह में है। और जब मैंने शुरू किया इसको, लिखा तो बेतरतीब था, जैसे आया वैसे लिखता गया, लेकिन जब इसको मैंने क्रम लगाना शुरू किया तो युग परिवर्तन नाम की जो कविता बनी थी उसको मैंने रखा, क्योंकि रामचंद्र जी के स्वरूप की स्थापना इस आधुनिक युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। शाश्वत दृष्टि से देखें तो राम और कृष्ण हमारे नायक हैं, हमारे पूरे साहित्य के नायक हैं, हमारे पूरे चेतना के नायक। उनके बिना तो भारतीय साहित्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। पूरा भक्ति साहित्य जो है राम और कृष्ण की चरित्र से संबंधित है। सूर्य और तुलसी का जो विचार है, जो चिंतन है, वो हमारे मानस पटल पर छाया हुआ है। लेकिन बीच में जो चीजें भारतवर्ष में हुई, उसमें साहित्य के अंदर तमाम तरीके के जो विचार के नाम पर जो सारी चीजें उमड़ी, प्रगतिवाद, जनवाद और तमाम ये जो वाद आए, इसमें जो है भारतीय जो हिंदू समाज की जो चेतना है और उसका जो पूरा संस्कार है, उसको तिरोहित करने का प्रयास हुआ शासन बल से। युग परिवर्तन कविता में इसका हमने थोड़ा सा आवृत लिया है। मुगल युगल प्रतिघात से गए बिखर, यूरोप की कुचाल में कुछ समय फंसा राष्ट्र, पर भीषण प्रतिकार की जब चली लहर, भागे अंग्रेज ले अपने प्राण पखेर। इतिहास के घटनाक्रमों को मैंने बिंबात्मक रूप देने का प्रयास किया कि उससे आज का समाज जुड़ सके। मंथरा जो मेरी कविता है, लोगों के दिमाग में जैसे बधा हुआ है कि मंथरा कैकेयी की दासी थी और इसके अलावा उसका कोई हेतु नहीं है। लेकिन मंथरा नामक जलपोत भी चलते थे प्राचीन काल में। कैकेयी की चेरी नहीं है केवल मंथरा, जो भरत के ननिहाल की होकर रही अयोध्या में। मंथर गति से महासमुद्र के जल पर विजय के अमिट चिन्ह अंकित किए हैं इसने।
जिसे देखा जा सकता है इतिहास के पृष्ठों पर। किसी मैगेलन कोलंबस से पहले पहुंचे थे पाताल लोक में चरण मंथरा के, अपने विशाल यान में हुए थे उसने विविध पदार्थ, पड़ियों के व्यापार हुए थे समृद्ध, पृथ्वी का कोई स्थान नहीं था उनके मार्ग से दूर। तो जो भारत का गौरव है, वैभव है, इसको समझने का प्रयास हमने कविताओं में किया है। और मंथरा का एक दूसरा रूप हमने रखा है। शायद जब कभी इस कविता संग्रह को बार बार जब देखा जाएगा पाठकों द्वारा, तो ये बात उनके सामने निकल के आएगी। और मेरी एमए के विद्यार्थी मुझसे मिली भी थी, जब वो पुस्तक विमोचन के बाद जब उसने पुस्तक लिया तो उसको आकर के उसने यही पूछा कि ये मंथरा सर आप कहाँ से लाए हैं। तो मंथरा एक जलपोत है, जलयान है, जो भारत के नौसेना का, उसके पूरे नौ परिवहन का एक प्रतीक है। और एक मंथरा कैकेयी की चेरी तो थी ही, जिस जो लोक में रूढ़ है। तो इस तरह से अंजोर के मध्य जो है, एक मैंने जो कविता रची, अंजोर जिसमें न तो पूरा उजाला होता है न पूरा प्रकाश होता है, कुछ मध्यम मध्यम दिखता है। और ये भी जो है 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत की स्थिति बनती है, उस पर ये लंबी कविता रची गई। कारसेवकों का ये मेरे चित्त में बना हुआ था कि किस तरह से कारसेवक आज की जो अयोध्या का वैभव दिख रहा है उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और उसके बाद क्रम लगाया आह्लादित अयोध्या, जो केंद्रीय ये जो कविता है, जिसके इर्द गिर्द सारी कविताएं बुनी गई। साथ में असुरों का रुदन इस कविता संग्रह की कविता है। और इसमें भी किस तरह से अयोध्या के वैभव को देख करके लोग रोए, वो असुर प्रकृति के लोग थे। इसी तरह से बनारस में रहते हुए जब हमने ज्ञानवापी का दर्द देखा, उसको ज्ञानवापी नामक कविता में रखा। गांव की स्मृतियों में मेरे व्यक्तिगत जीवन की जो छवियां है वो आई। सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिक, पूरे जो हिंदू समाज की जो परंपरा के मूल में है, ब्राह्मण, इस पर मैंने कविता लिखी। तो इस तरह से इन कविताओं का जो अलग अलग चयन किया मैंने, वो अलग अलग घटनाएं उसमें हैं, लेकिन इसके मूल में हिंदू धर्म संस्कृति का जो प्रकटीकरण हुआ है, उसके पूरे चिंतन का। तुलसी का मन, ये जो मेरी कविता है, निराला ने जब तुलसीदास कविता लिखा था तो हमने उसको पढ़ा, तो मेरे चित्त में तुलसी के प्रति जो है समर्पण एक भर गया। और मैं उनके लिए जो है मेरे लिखने से शब्द निकल गया। तुलसी जब तुम आए इस देश में, तब गिर रहे थे देवालय, नहीं था सुरक्षित मानव, खो रही थी प्रतिष्ठा नारी की, जल रहे थे विश्वविद्यालय। और उस समय तुलसी ने जो मानस रचा, उससे हिंदू समाज का क्या हुआ, किस तरह से वो उसकी रक्षा हुई, ये सब इन कविताओं में है। और फिर मैंने देखा कि वे 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म के। 1824 में हुए थे और 2024 चल रहा था। तो स्वामी दयानंद के लिए भी पूरा जो है ये 7 पेज में जो है पुस्तक कविता निकल के आ गई। और उसमें दयानंद सरस्वती के कुछ जो कार्य हैं उसको हमने इसमें सम्मिलित किया। तो इस तरह से कविता संग्रह, जैसे मार्क्सवाद का लवादा, इसमें हमने मार्क्सवादी जो अपने को कहते हैं और किस तरह से वो इस राष्ट्र के जो मूल है, मूल चरित्र है, उसे दूर जाकर के छिटक करके जो है पतित जीवन जी रहे हैं, पूरे साहित्य को जो पतित कर रहे हैं, उसको हमने कविता के अंदर लिया।
तो इस तरह से इन कविताओं के माध्यम से मेरा प्रयास रहा है कि हनुमान जी की तरह से कि एक हाथ से जो है जैसे सज्जनों की रक्षा और दूसरे हाथ से दुष्टों का संहार, वीरता ही भारत की पहचान है, सारी कविताएं। और इसी तरह से मैंने पिता कविता जो है दशरथ को केंद्र में रख करके लिखी। पिता, माताओं पर तो खूब लिखा लोगों ने, और वास्तव में माता महान है, उसमें कोई बुरा है नहीं। लेकिन मेरी जो 31वीं कविता है इस पुस्तक के 89 नंबर जो है पेज पर, तो छोटी कविता है लेकिन उसके केंद्र में दशरथ है। 3 बंधों की कविता है। माता के प्रति श्रद्धा लेकर बढ़े सदा ही मानव के दोनों हाथ, छुए चरण, किया सिद्ध का वरण। कवियों की कविता में माता निर्माता भवती का स्वर्ग हुआ घनीभूत। पिता का त्याग और श्रम रह गया एक और, दृष्टि नहीं पड़ी कवियों की, समझ न सके संवेदनाएं जनक की, बस जनने के लिए रहे देवो। पिताओं ने भी कम नहीं किया है त्याग, मरे दशरथ राम के विषयों में, इतिहास के पृष्ठों में अंकित है उनका भी बलिदान। तो इस तरह से राम के साथ के जो पात्र है और घटनाक्रम है, किष्किंधा के वीर जो मेरी कविता है उसमें किष्किंधा के जो वीर मतगयंद और सतवली को हमने याद किया, गंधमादन को याद किया, सुग्रीव अंगद को सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ जो सैनिक थे उनको भी देखा। इस तरह से मेरा ये लघु प्रयास है कि कविता, हिंदी कविता के मिजाज को बदला जाए। हिंदी कविता जो जी ढर्रे पर जा रही है और समाज और संस्कृति से जो कट रही है, और विशेष मतवाद के फेर में फंस करके संवेदनाएं मर रही हैं। कवि जो है समाज से कट करके अपने चित्त की, मन की बात को ही उघाड़ के ला रहा है, जिसमें उसको कोई शर्म नहीं है। तो वो सब चीजें हट करके एक बार पुनः मैथिली शरण गुप्त का जो बोध है, दिनकर का जो बोध है, वो हमारे साहित्य में आए। इस हेतु से हमने कविता रचा और आगे भी हमारी कविता आएंगी। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। विशाल इस के आयोजक बने इस आभासी पटल के, और हमारे जो चिंतक विद्वान लोग जुड़े, तो उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। अनिल जी ने अपनी बात कही है और अभी हम अपने आदरणीय आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण कविताओं को रचने के लिए और आज इस मंच से भी जुड़कर अपनी बात कहने के लिए। कस्तूरी मंच आपका आभारी है कि आपने लोकार्पण के लिए भी हमारा मंच को चुना और हमने इतनी सुंदर परिचर्चा उस दिन भी की और आज भी हम दिवाली की पूर्व संध्या पर आज इस पुस्तक पर बात कर रहे हैं। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आप साहित्य को इसी तरह से समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको आज के परिचर्चा में चुनी गई पुस्तक आह्लादित है अयोध्या पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। धन्यवाद भाई विशाल पांडे जी। और आप साहित्य के लिए ये जो उपक्रम कर रहे हैं या ऐसे अनेक उपक्रम कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए भी बहुत प्रेरणादायक भी है और हिंदी संसार, हिंदी जगत में साहित्यकारों से, उनकी कविता से, उनकी रचनाओं से भी एक परिचय आप करा रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी और हम लोग के लिए भी। हमारे बहुत ही अनन्य, बहुत ही आत्मीय और दिल के बहुत करीब रहने वाले भाई प्रोफेसर अनिल राय जी, उनसे मिलता हूं तो जो आह्लाद अयोध्या बनने पर हुआ, मुझे उनसे वही आह्लाद का अनुभव होता है। दूसरे वक्ता के रूप में भाई नरेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने अपने तरीके से अपनी बात बहुत सुंदर तरीके से कहा,
जिनके लिए यह आयोजन आज संभव हो रहा है, ऐसे हमारे अनुज डॉक्टर अजीत कुमार पुरी जी, जो अन्वेषक नाम से कविताएं लिखते हैं, उन्हें भी और सभी को बधाई कि बहुत अच्छा विश्लेषण, बहुत सारगर्भित और बहुत ही तात्विक विश्लेषण हमारे विद्वानों ने किया। और मुझे लग रहा था, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि वो एक एक बात, एक एक सूत्र अजीत जी की कविता के खुल रहे थे। तो बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए मैं अपने इन वक्ताओं को बधाई देता हूं। अजीत जी ने अभी अपने आत्मकथ्य में या अपने कविता के बारे में जो बातें कही, और जो सारे विद्वानों ने जो बातें कही, उससे यह बात प्रतिष्ठित होती है कि कवि जो है वो एक खास, एक विशिष्ट वैचारिक आग्रह कहें या एक विचारधारा कहें। देखिए, विचारधाराओं का संघर्ष हर काल में रहा है। ये नहीं कह सकते कि जो हम लोग कह रहे हैं वो सारा हिंदी जगत स्वीकार करेगा, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। तो अजीत जी की जो अपनी प्रतिबद्धता है कविता को लेकर, समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर, और पूरे इस राम मंदिर के संदर्भ को लेकर, अयोध्या को लेकर, उन प्रतिबद्धताओं में हम लोग भी शामिल हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो इस आग्रह, क्योंकि बिना आग्रह के, मैं दुराग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, बिना आग्रह के कोई बात संभव ही नहीं होती है। तो इन आग्रहों के साथ ये पूरी कविताएं, चाहे राम के संदर्भ में हो, चाहे अयोध्या के संदर्भ में हो, रची गई हैं। और मेरा ध्यान, ये कवर बड़ा सुंदर लगा, इसकी बात भी हो जाए। ये जो कवर डिजाइन किया गया है, ये बार बार मैं देख रहा हूं कि राम किस तरह से जा रहे हैं अयोध्या की ओर। तो ये बड़ा अभिभूत करता है, बहुत सुंदर लग रहा है। पूरी किताब बहुत सुंदर है, पर कवर। और मैं जब तलाश रहा था इस कविता के मर्म को, तो मुझे कुछ बातें अजीत जी ने जो अपनी भूमिका में या जो समर्पण में जो बातें कही हैं, मुझे वही की वर्ड्स लगा। इस पूरे कविता संग्रह का, अजीत जी के काव्य चिंतन का, काव्य चिंता का जो की वर्ड्स लगा, वो ये लगा कि वो समर्पण में लिखते हैं, जो अपनी माता के लिए और पूजनीय माता के लिए, और एक और जो कार्यसेवकों के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए सदैव आत्मबल भरने वाली, आगे है पूजनीय माता जी। तो ये जो सनातन धर्म का उत्थान का जो एक संकल्प है या जो दौर है, इस दौर के रचनाकार हैं। इस दौर को उन्होंने समझने की कोशिश की है। दूसरी बात कि यह जो उत्थान का संकल्प है, यह आत्मबल को भी संवर्धन करता, उसे भी वृद्ध करता है, उसे भी पुष्ट करता है। तो आत्मबल के बिना यह कविता रची नहीं जा सकती थी, या इतनी खरी खरी बातें नहीं कही जा सकती थी जो अजीत जी ने अपनी कविताओं में बेखौफ अपने उस सनातन धर्म के उत्थान के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर रची है। दूसरी बात, वो कहते हैं उसी समर्पण में कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुत देने वाले असंख्य अनामकार सेवकों की चिर स्मृति, ये बिल्कुल वाजिब बात है। मैं भी अयोध्या का हूं, वो सारे स्थान मैंने देखे हैं, जो गोलीकांड हुआ है वो गोली के निशान देखे हैं, उस घर को देखा है, गया हूं। और मेरी बिल्कुल आस्था उस राम के प्रति है जो विराजित हैं, जो मेरी आत्मा में है। वो राम हरि अनंत, हरि कथा अनंता जो कही गई बात, तो सबके अपने अपने राम हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन ये जो प्राणों की आहुत देने का जो संकल्प उन कार सेवकों ने किया, यह इस 20वीं सदी और आज के समय के दौर में ये बहुत बड़ा बलिदान था, एक प्रकार की शहादत थी। मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद ध्यान न गया हो,
कि जो मंदिर बना है उसमें इन शहीदों का कोई स्मारक है या नहीं है। इस पर इसको देखा जाना चाहिए। नाम नहीं है, बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है। आप बनाया जा अलग रहा से है, बनाया जा बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बलिदान हुए हैं एक संकल्प के साथ, एक धर्म रक्षा के लिए, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, अजीत जी अपनी भूमिका में कहते हैं, आत्मकथ्य में कहते हैं कि भारतवर्ष के खोए हुए गौरव, ये गौरव तो हमने खोया, पिछले 70 सालों में खोया या अभी भी हम खो रहे हैं। ये बात अलग है कि इस समय सत्ता प्रतिष्ठान और हमारे कुछ लेखक बंधु इस गौरव को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, पुनर्जागरण करना चाहते हैं, और उसकी अस्मिता को, उसके अस्तित्व को, उसकी पहचान को का पुनर्लेखन और एक प्रकार से प्रतिष्ठा चाहते हैं। क्योंकि आत्म गौरव अगर देश अपना है तो देश का गौरव होना चाहिए, और भारतवर्ष के गौरव की बात करना वो पूरी परंपरा पर का अवलोकन होना चाहिए। भारत के उस इतिहास को, भारत के उस राम का और तमाम जो युग रहे हैं देवी देवताओं के, वो एक बड़ी लंबी विरासत हमारे पास है, उसका अवलोकन और उस पर चर्चा कई कविताओं में किया है। अजीत जी की बहुत सारी कविताओं में वो नामोल्लेख हुए हैं कि हमारी गौरव परंपरा अगर मनु की रही है, इक्ष्वाकु की रही है, ययाति, भीष्म, अयोध्या, हस्तिनापुर, विक्रम, मिहिर भोज, राणा, शिवा, दुर्गा दास और हमारे आजादी के समय शहीद हुए लोग, इस पूरी परंपरा को कहीं न कहीं याद किया है, और ये याद किया जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे, भारत ही एक ऐसा देश है और यहाँ के लोग ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि साहित्य की बड़ी धरोहर है, बड़ी पहचान है कि वो चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे भारतेंदु हो, चाहे निराला हो, चाहे मुक्तिबोध है, सभी जितने भी नाम ले सकते हैं, सब अपने उस अतीत में जाते हैं और वहां से बहुत सारी प्रेरणा के सूत्र ले आते हैं। ये हमारे कवि अजीत जी भी ये काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो उस गौरव को हासिल कैसे किया जाए, ये कविता उस गौरव की ओर एक प्रकार से दृष्टिपात करती है, उसे देखने की कोशिश करती है कि हमारे गौरव के क्षण, वो इतिहास में गौरव के पल कहां कहां रहे हैं, उसे संजोया जाए। ये एक बड़ा काम करती है कविताएं। दूसरी बात जो हमारे भाई अनिल जी ने कही कि वह समकालीनता और अतीत दोनों के साथ संवाद करती है, ये भी एक बड़ी खूबी है इनकी कविताओं की, कि वो अपने समकाल में भी जो प्रश्न है, जीवन के प्रश्न हैं, जो राजनीति के प्रश्न हैं, जो समय के प्रश्न हैं, जो सभ्यता के प्रश्न हैं, जो घटना चक्र हैं, जो समय की सारी मर्म वाली बातें हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं, और वो अतीत में भी जाते हैं। ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये भी एक लेखक के लिए जरूरी है, वो भी काम कर रहे हैं। तो दूसरी बात वो कहते हैं उसी भूमिका में कि महाकाल के परिवर्तन का महाविराट आयोजन चल रहा है। यानी जो काल है, जो समय की गति है, उस गति पर भी वो नजर रख रहे हैं कि कहां कहां परिवर्तन हो रहा है, कहां कहां चुनौतियां खड़ी हो रही, क्या नष्ट हो रहा है और किसे कैसे बचाया जाए। तो एक मंथन है, एक प्रकार से कवि का आत्म मंथन ये कविताएं हैं, जो भीतर से चिंता भी है और चेतना का जागरण भी है, और बहुत सारी अकुलाहट है, एक प्रकार से व्याकुलता है कवि के मन में। तो कैसे चीजों को पकड़ते हैं, और ये भी वो कहते हैं कि जो अपराजयता का बोध है, उस अपराजयता का बोध जो भारत की पहचान है, उसे भी जगाना चाहते हैं। ये मुझे लगा कि ये इनकी सारी कविताओं का ये अंतः सूत्र है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि अशोक वाजपेयी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कविता जो है, और ये अशोक वाजपेयी नहीं, पूरी भक्त काल की कविता को देखें या संपूर्ण हिंदी भारतीय कविता को देखें, तो उसका ये अंतः सत्य है जो अशोक वाजपेयी अपने ढंग से कहते हैं कि कविता मनुष्य के बाह्य परिवेश की यात्रा के साथ साथ
अंतरंग की भी यात्रा है। तो ये जो अंतरंग है ये उद्घाटित कवि का हुआ है, और यह अंतरंग हमारा भी, पाठक का भी, श्रोता का भी उद्घाटित करने की एक चेष्टा उनकी कविताओं में है। क्योंकि कविता केवल घटनाक्रम का विवेचन नहीं है, या कविता जो है वो समाज का केवल आईना नहीं है। समाज का आईना होने के साथ साथ वह जो है, जो भी इस तरह से जो चीजें हमें स्वीकार नहीं है समाज को, उस पर वो प्रश्न उठाती है, उस पर प्रहार करती है, उसे चिन्हित करती है, लोगों को समझाती है। तो समझाने का काम भी अजीत जी कर रहे हैं अपनी इस संग्रह की कविताओं में, तमाम कविताओं में। और एक दुनिया का स्वप्न, एक बेहतर दुनिया के छोटे छोटे सपनों को भी वो बनाना चाहते हैं। वो नैतिकता को, अच्छे कर्म को की प्रेरणा भी जगाना चाहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बात है कि कविता एक सामाजिक यात्रा भी है। अगर कविता संग्रह की कविताओं को देखें तो युग परिवर्तन बड़ी लंबी कविता है, जिसकी चर्चा हमारे राय साहब ने की है, जहां पर वो सारी चीजों को याद करते हैं, और जहां बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें एक बात कहते हैं कि तप और त्याग के बल पर, ये तप और त्याग ही तो खो दिया है हमने इस जमाने में। तप मतलब तपस्या नहीं है, तप मतलब अपने कर्म क्षेत्र में जो हमें कर्तव्य है, कर्म है जो हमारा, उसे तो तप और त्याग के बल पर सत्य की हुई प्रतिष्ठा, यह सत्य की प्रतिष्ठा की कामना कवि को है और सभी को है। जहां हिंदुओं का धैर्य विश्व को कर रहा है आलोकित, पुरातन संस्कृति हुई जगमग, इसलिए आह्लादित है अयोध्या। लेकिन एक चेहरा और सामने आ गया है उसे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो चेहरा वहां के जो बड़े आचार्य कोई हैं, अभी मैंने पढ़ा था फेसबुक पर कि वो जिस अयोध्या की कामना मोदी जी ने या हम लोग कर रहे हैं, वो अयोध्या कहीं खो न जाए, इसकी चिंता भी कभी करे, और हम कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह से वो जो वहां कंपनियां, इस तरह से जो आधुनिकता का, जो हमारी आज की भौतिकता है, जो कारपोरेशन, जो तमाम चीजें वैश्विक दुनिया में है, वो सारी चीजें अयोध्या की उस छवि को प्रभावित करने लगी हैं, और वो कष्टदायक भी हो रही हैं। मेरी व्यक्तिगत ये पीड़ा भी रहती है कि अयोध्या आह्लादित है, हम आह्लादित हैं, लेकिन उस आह्लाद में जो आधुनिकता है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का वहां जमावड़ा हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, ये बात अलग है कि वो अर्थ का आधार भी है। तो धर्म को अर्थ के आधार पर न देखा जाए, मेरी व्यक्तिगत ये मानना है। तो अयोध्या हमेशा आह्लादित रहे, और वही अयोध्या जो राम की अयोध्या रही है, राम के भावनाओं के साथ जुड़ी हुई अयोध्या रही है, और अयोध्या में रहने वालों की जो अयोध्या रही है, वो अयोध्या जगमग हो, तो अयोध्या आह्लादित रहेगी। बड़ा सुंदर शीर्षक दिया, बड़ी सुंदर कविता है। बहुत सारे त्रासद यथार्थ भी उद्घाटित हुए हैं, और बहुत सारी कविताएं हैं जो राम कथा और तमाम, जैसे मंथरा की बात कही है, कारसेवकों के पराक्रम की बात कही है, पंख जटायु के बात कही, किष्किंधा के वीर राम से, तो राम मंदिर तुलसी धर्म का राम, ये तमाम कविताएं हैं जो कहीं न कहीं राम से जुड़ती हैं। जो राम एक एजेंडा राम अयोध्या का रहा है, काशी को लेकर भी हम पीड़ित रहे हैं, मथुरा को लेकर पीड़ित रहे हैं, लेकिन कवि बहुत समझदार है, वो इतिहास में जाकर उस काशी के स्वरूप को और काशी के संकट को देखने की कोशिश करता है। चाहे वो ज्ञानवापी कविता हो, जो ज्ञानवापी का दुख है, कहते हैं कि एक ऐसा परिताप है, ज्ञानवापी का दुख एक ऐसा परिताप है, इतिहास में किए गए अनाचार का, नृशंसता और बर्बरता का। ये सत्य है, ये इतिहास
गत सत्य है और ये पीड़ादायक है। फिर वो काशी की नगरी, फिर वो कश्यप का तमाम इस तरह से याद करते हैं। कवि एक स्वप्न भी देखता है, हर कवि देखता, हर रचनाकार देखता है, हर व्यक्ति देखता है। वो दिवा स्वप्न नहीं है, एक रचनाकार का स्वप्न है। वो स्वप्न क्या है? अन्वेषक का स्वप्न है कि भेदना पड़ता है। कविता है, कविता कवि का स्वप्न भेदना पड़ता है, तमस के व्यूह को लेनी पड़ती है प्रेरणा इतिहास के उज्जवल पृष्ठों से। संस्कृति और धर्म के मर्म तक पहुंचने के लिए लेनी पड़ती है दीक्षा आत्मबोध की। बिल्कुल अक्षरशः सत्य है और यही होना भी चाहिए कि अगर हमें आत्मबोध नहीं है तो फिर हमारी भारतीयता पर बात करना, हमारा ज्ञान परंपरा पर बात करना, हमारा भारतवर्ष में रहना सब नष्ट हो जाता है। तो हमें इस आत्मगौरव, आत्मबोध को जागृत करना चाहिए निरंतर, सतत। और वो कहते हैं कि जो तमस का व्यू है, चाहे हमारे भीतर है, चाहे हमारे समाज में है, चाहे राजनीति ने इस तमस को राजनीति ने बहुत बुरी तरह से जाति में, पात में, संप्रदाय में, देख रहे हैं आप बिहार को, ये तमस यानी अंधेरा कायम रहे। राजनीति का एक पक्ष जिसे टुकड़े टुकड़े तमाम नाम दिए जाते हैं, ये तमस के लिए ही रचनाकार संघर्षरत है कि इसे भेदा कैसे जाए और इतिहास के उज्जवल पृष्ठों को। तो ये सारी बातें बहुत सारी कविताओं में आई हैं जहां बार बार वो इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को पलटने की कोशिश करते हैं। अब जनेऊ तो छूट गया, पंडित जी का भी छूट गया, हमारा भी छूट गया। पूजा होती है तो धारण करके कहीं है दबा दिखा देते हैं। जनेऊ पर बहुत बढ़िया कविता है और ये जनेऊ केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है। जनेऊ का महत्व देखिए कवि किस तरह से रेखांकित कर रहा है कि आत्मबोध से परमात्म बोध, बड़ी व्यापक कल्पना है और यही है आत्मबोध से परमात्म बोध की यात्रा का यह यंत्र है, प्रवाहित करने के सूत्र हैं जनेऊ। इसी ने बचा रखा है भारत की आत्मा को, इसी के आलोक में संरक्षित रहेगी संस्कृत और सभ्यता। ये बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक भी है, ये प्रश्नाकुल भी है, ये बवाल भी है इस पर कि आप जनेऊ की बात कर रहे हैं। तो ये साहस कवि ने किया है भाई, तो उसके साहस को की दाद देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें हैं वो हम इस मंच पर नहीं कहना चाहते। तो धर्म का मर्म जो है वो जानना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो सत्य और न्याय के मार्ग पर ले जाता है। नदी पर कविता है, सैनिक पर कविता है, क्योंकि पूर्वज कभी मरते नहीं हैं। नदी, विश्वविद्यालय, आचार्य वगैरह है। कवि का संबंध गांव से भी, तो किसान भी उसे याद आते हैं, गांव की स्मृतियां भी संजो लेता है और वो उस किसान को रेखांकित कर रहा है जो दलाल है, जो दिल्ली में बैठा हुआ था बहुत समय तक। मुझे भी लगता था वो किसान नहीं है, किसान का दलाल ही, किसान की राजनीति करने वाला है। अरे भाई, किसान के पास इतने महंगे ट्रैक्टर, इतना सारा वो हो ही नहीं सकता जो भारत का किसान है। तो एक प्रकार से वो मेरा भी मन उसे स्वीकार करने का नहीं होता है, भले लोग गाली दें। तो किसान और दलाल में होता है गहरा भेद। जीता है किसान देश के परिवेश में, लोग की आस्थाओं में, परंपराओं को करता है संरक्षित, धन के लोभ में नहीं कर सकता कभी आघात, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति रहता है उसे अनुराग, किसी नागरिक से कम नहीं। ये किसान की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है अजीत जी ने, बिल्कुल नई परिभाषा, क्योंकि किसान भारतीय कविता में सदियों से रहा है। क्या भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, तमाम रूपों में रहा है। तो उस किसान को एक नई दृष्टि देने की कोशिश की है और उसे एक सभ्य नागरिक का दायित्व भी निर्वाह करने की बात कही है। तो दयानंद सरस्वती याद आते हैं, उससे वो जुड़े हुए हैं, लंबी कविता है। विक्रमादित्य याद आते हैं और सेकुलरिज्म का नशा भी उतारने की कोशिश करते हैं। सेकुलरिज्म का नशा
अजीत जी अपनी एक कविता इसी शीर्षक में उतारने की कोशिश करते हैं और उनको उनकी मरम्मत करना चाहते हैं कि ये क्या, कौन सा सेकुलरिज्म, कैसा। तो उसके बारे में भी कहते हैं, सेनानियों को याद करते हैं, वीर सपूतों को याद करते हैं। किस किस को याद करूं, क्योंकि बहुत सारी श्रृंखला में है उनकी कविता, किस किस को याद करूं। स्वाधीनता का बोध, वीरता ही भारत की पहचान, बहुत सारा परिवेश, बहुत सारी चिंता, बहुत सारा समय, इतिहास, पुराण, वर्तमान, सबको समेटने की एक लालसा लेकर कवि इस संग्रह में उपस्थित होता है, जहां पर उस वो धर्म के माध्यम से आह्लाद हो, वो राम के माध्यम से आह्लाद हो, वो किसान के माध्यम से आह्लाद हो, लेकिन आह्लाद जीवन में कम हो गया है, जीवन बहुत ही निष्प्रभावी हो रहा है। इस आह्लाद को बचाए रखना चाहिए। विशाल जी बचाए हुए हैं, राय साहब बचाए हुए हैं, क्योंकि राय साहब से जब भी मिलता तो आह्लादित ही मिलते हैं। ये खूबी है। तो अजीत जी की कविताओं की खूबी है कि वो आह्लादित भी करती है, लेकिन भाई जो यथार्थ की चोट है, जो यथार्थ का दंश है, उस पर भी वो लगातार अपनी निगहबानी में रखते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो ये कह सकता है कोई, जिस वामपंथ की बात कही है, जिस तमाम कोई कह सकता है कि भाई ये नजरिया इनका है, और नजरिया तो होना ही चाहिए, बिना नजरिए के कौन सी कविता पैदा होगी। तो इस नजरिए को बचाए रखें, इस नजरिए को परिष्कृत करें, बरकरार रखें। और मैं ये भी मेरा आग्रह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं खटकती भी हैं, तो बहुत सारी चीजों को रिफाइंड भी किया जा, ये रिफाइंड करना भी बड़ा घातक है। यद्यपि रिफाइंड करके कविता नहीं रचते, लेकिन हम लोग रचते हैं कभी कभी कि कोई नाराज ना हो जाए, तो नाराजगी की चिंता बिल्कुल नहीं। एक बड़ा कवि अपने युग सत्य को, अपने समय के दर्द को, अपने समय की पीड़ा को एक व्यापक संदर्भ में, एक व्यापक जनसमूह की पीड़ा में बदलते हुए अगर वो देखता है तो वो कविता बड़ी हो जाती है। जिस कविता की चर्चा कवि ने की कि अजोर वाली कविता, वो मुझे भी बहुत भाई। अजोर के मध्य, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, बहुत समय होगा, कि सृष्टि में होती है जब अजोर। अजोर जो है भोर का समय, जब सुबहिया होता है और सूरज नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा उजाला होता है, कुछ दिखने लगता है, मुझे लगता वही अजोर है। अजोरिया रात भी होती है, ये अवधी और भोजपुरी में और पूरे देश में। तो सृष्टि में होती है जब अजोर, देखिए कवि कहां तक जा रहा है, सृष्टि में अजोर की कल्पना कर रहा है। तो मनुज को मिलती है नव चेतना। सुबह के समय देखिए कैसे आदमी दिन के लिए अपनी तैयारी करता है, तो वो नव चेतना के जागरण की बात कर रहा है। जीवन भर जाता है, जीवन भर जाता है उल्लास से, कर्म पथ पर चलने को बढ़ जाते हैं दोनों डग। और फिर उसी में कविता में शिव, हरिश्चंद्र, शबरी, तमाम तमाम को याद किया है। तो बहुत व्यापक संदर्भ है इन कविताओं के कैनवास पर। अगर सारी कविता को देखा जाए तो सारी कविताओं को देखते हुए, मेरा डेटा भी अलर्ट कर रहा है मुझे, बहुत बहुत बधाई है कवि को कि वो आह्लादित है। अयोध्या बहुत सुंदर शीर्षक, बहुत सुंदर कविता, और यह आह्लाद जो कविता में है वो अयोध्या में जो है, ये पूरी देश में यह आह्लाद फैले उनकी कविता के माध्यम से, हमारी वक्ताओं के माध्यम से, नकारात्मकता से दूर सकारात्मकता को लेकर, और दुनिया आह्लादित हो जाए। उस दिन कवि वाल्मीकि और तुलसी और कबीर और रहीम और रसखान और ताज, तमाम तमाम कवियों को याद करूं तो वह कवि महान होता है। और बहुत सारी बातें हैं, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे वक्ताओं ने मुझे आधार दिया कि मैं कुछ बोल पाया। उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए। उन्हें देख देख कर मन बहुत आह्लादित हो रहा मेरा। और आज मैं अयोध्या में होता, आज मुझे अयोध्या में दीपोत्सव में
मेरा कार्ड बना था, मुझे पहुंचना था, पर धर्मपत्नी का आह्लाद न टूटे, इसलिए मैं रुक गया और भाई अजीत जी के इस आह्लादित अयोध्या पर मैं बात कर सकूं, इसलिए मैं सागर में रुक गया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस कल दीपावली का महापर्व है, और यह दीपोत्सव केवल अयोध्या में नहीं, घर घर में, गरीब के घर में, परेशान हाल के घर में, सभी के घरों में ये दीप आह्लाद ले आए, उनके जीवन में खुशियां बिखेरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी अपने भाइयों को जो इस मंच पर हैं, जो जो हमें नहीं दिख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि यशस्वी जीवन की मंगल कामनाएं, कि वह इस देश के आह्लाद को, इस देश की सकारात्मकता को, इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को पुनरुज्जीवित करें, उसे बचाए रखें, पर बहुत सकारात्मकता के साथ, क्योंकि यह समाज केवल हमारा नहीं है, इस समाज बड़ा व्यापक हो गया है। तो सभी भाईचारे के साथ रहें। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी बात अगर मैंने कही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन भाई मेरी बनावट जैसी है, मैं वैसी बात करने का आदी हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत जी का नया कविता संग्रह फिर अगली बार आह्लादित होकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई है। विशाल जी को खास बधाई कि अगर वो मंच न देते तो मैं क्या बोल पाता। उन्होंने बोलने का मंच दिया, कई बार दे चुके हैं, कई बार मैं नहीं उपस्थित हो पाए। बहुत प्यारे व्यक्तित्व हैं विशाल जी, उनका हृदय विशाल है, उनका मंच विशाल है, वो और जगमगाएं अपनी विशालता में, साहित्य की दुनिया, कला की दुनिया, और इस दुनिया को और आबाद करें। ऐसे विशाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई सभी के परिवार को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन सुनकर हम सभी आह्लादित हुए, और असल में आज दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर अजीत कुमार पुरी अध्यक्ष जी की इन कविताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जितनी सुंदर व्याख्या आज के दिन इन कविताओं की, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता था आज के दिन। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आपका समय मिलने के लिए और इस पुस्तक पर अपनी बात करने के लिए। आज आह्लादित है अयोध्या कविता संग्रह पर बातचीत कर रहे थे, और बहुत सारे श्रोता दर्शक हमसे जुड़े हुए थे, लगातार उनकी टिप्पणियां इस आयोजन को समृद्ध कर रही थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज वक्ता के रूप में हमसे जुड़े प्रोफेसर अनिल राय जी, डॉक्टर नरेंद्र शुक्ल जी, आप दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अजीत कुमार पुरी अन्वेषक जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का, और सभी कस्तूरी को सुनने देखने वालों की आवाज यहाँ तक पहुंच रही है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम में नई पुस्तक के साथ फिर आप सभी का मिलेंगे। तब तक नमस्कार, शुभ दीपावली। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मंगलमय हो, कविता मंगलमय हो, मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दीपावली की। प्रणाम सर।